तो हेलो दोस्तों, मेरी छुट्टी हो चुकी थी 7 दिन की और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी हो चुकी थी और हम लोगों ने नैनीताल जाने का प्लान बना लिया था क्योंकि फिर मेरे पास कपड़ों की कमी दिख रही थी। तो हम पहुंच जाते हैं वी मार्ट मॉल, जहां मैं जैकेट देखती हूँ पर कोई पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने तो मार्केट से ली थी। और अब हमारा जो प्लान था गाइस, रात में ऐसा कुछ हुआ जो मेरा नैनीताल जाने का प्लान हो गया था कैंसिल, तो हमने घर जाने का प्लान बना लिया था। अब हम चलेंगे घर और आपको बताएंगे कि हम घर जाने में कितना समय लगता है और कौन कौन सा ज़िला क्रॉस करना पड़ता है। तो गाइस, अब हम बैठ चुके हैं बस में, क्योंकि हम लोग बस से जाते हैं कि बस का ही रूट है। और बस में मैं हमेशा जो खिड़की वाली सीट पे बैठती थी, और वो सीट जो है मेरे बच्चे ने कवर कर रखी है क्योंकि उसको वहाँ अच्छा लगता है, तो अब मुझे बीच में ही सीट मिलती है। तो गाइस चलिए आपको बताते हैं कि मेरठ से और हम बैठ जाते हैं बस में, और बस चलना भी शुरू कर देती है धीरे धीरे जो है। और फिर हापुड़ बुलंदशहर होते हुए हम उधर जाते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने उसे लिए 5 रुपये। मैंने कहा जाओ तुम कुछ लेके आओ, क्योंकि बाहरी शॉप थी गाइस। और बच्चा मेरा ऐसे खड़ा रहा और दुकान वाले जो थे वो झाड़ू लगा दे रहे, उनको नहीं देखा कि बच्चा मेरा खड़ा है। बेचारा बहुत देर से खड़ा रहा, उन्होंने नहीं सुना, तो वो दूसरी दुकान पे बाहर पहुंच गए। और मैं इतनी टेंशन में आ चुकी थी गाइस, मिल ही नहीं रही थी। मैं आवाज़ लगाने लगी तेज़ तेज़ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। फिर मैं ढूंढने गई और फाइनली मेरा बच्चा मिल गया और मैं उसके लिए कुछ टॉफ़ियाँ ले आई थी। और फिर मेरा बच्चा बहुत खुश हो रहा था, मैं भी खुश हुई क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और इधर मेरे हस्बैंड भी आ चुके अमरूद लेकर, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था अमरूद ले आना, क्योंकि सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो अमरूद से ही थोड़ा बहुत आराम सा मिलता है। तो गाइस चलो आते हैं, दिखाते हैं अमरूद जो खाएंगे। आप लोग भी खा लो। मैं चाकू साथ में लेके आई थी, और आपको तो पता है मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं बड़े पीसेस या वैसे नहीं खा पाती हूँ, तो मैं छोटा छोटा काट के ही खाती हूँ। आप लोग भी खा लीजिए और आप लोग बताइए किस किस को अमरूद पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड गए हैं अपना कुछ पसंदीदा खाने के लिए, जब तक मैं खाऊंगी अमरूद, क्योंकि हम बस स्टैंड पर थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा आराम करें, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी थी हम लोगों ने। और चाकू साथ में ही लाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं छोटे छोटे पीस करके खाती हूँ। तो दोस्तों, अमरूद हो चुका था ख़त्म। अब फाइनली वेट भी कर लिया था बहुत इंतज़ार करने के बाद। अब हम पहुँच चुके हैं बस का इंतज़ार करने। रेस्ट तो बहुत कर चुके थे, अब हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से हम एटा वाली बस में बैठेंगे, अलीगढ़ से एटा वाली बस में। और बस भी मिल चुकी है और सीट भी मिल चुकी है, तो हम बैठ गए हैं। मेरा बच्चा देख कितना सीधा सा लग रहा है, पर ये बहुत शरारती बच्चा है। इतना डरा दिया था ना आज इसने मुझे कि गाइस इतना पसीना छूट गया था मेरा, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इस बार तो मैंने अभी खिड़की पे बैठ गई थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अलीगढ़ बस स्टैंड के सामने देखिए इस तरीके का, और बस भी चल दी है और चल दिए हैं हम एटा के लिए। वैसे घर जाने में, मायके जाने में जो खुशी है ना गाइस, वैसे तो कहीं भी घूम आओ इतनी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं। और हम एटा पहुंच चुके हैं और एटा से हमने कर लिया घर के लिए ऑटो। और ऑटो में मेरा बच्चा बैठ चुका है, जहाँ मैंने साइड में बैग भी रखा था। मैंने कहा था मेरी गोद में बैठ जाओ, लेकिन मेरा बच्चा इतना आदमी बड़ा है, वो मेरी गोद में नहीं बैठ सकता, वो सामने ही बैठता है, अपनी अलग सीट पे बैठता है मेरा बच्चा। और एक तरफ मेरे हस्बैंड बैठ गए और हम सामने बैठ गए थे कि कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए हमने पैर भी लगा लिया था उसके लिए कि वो गिरे ना, ताकि। और ये सीधा हम अब पहुँचेंगे घर। दोस्तों, हमको लग गए यहाँ से 6-7 घंटे, लगभग 7 घंटे लग चुके हैं। और मैं पूछ रही थी अपने बच्चे से कि बच्चा कहाँ पहुँच गए, तो उसको कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि वो नानी के घर। तो दोस्तों, घर पहुँच के खाना पीना खा के अगले दिन का जो टूर बना वो था मेरी ससुराल जाने का। तो हमने सुबह स्कूटी उठाई अपनी, और मैं और हस्बैंड चल दिए मैं अपनी ससुराल, वो अपने घर। तो मेरा बच्चा क्योंकि स्कूल गया था, वो स्कूल वहीं पढ़ता है नानी के पास, तो वो नहीं जा पाया, और हम दोनों चल दिए ससुराल। ठंड लग रही थी तो हमने कैप लगा रखा था, और ये अपना हेलमेट भूल गए थे। और जो एटा से फिर से अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ से कुछ दूरी पे मेरा ससुराल का गांव पड़ता है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ गाइस। और हम बाइक पे ही जा रहे थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और ऐसा लग रहा था मोबाइल सा भी उड़ा जा रहा, तो मैंने ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले जो सिकंदरा राव था वो अंदर से जाते थे, अब उसका बाईपास बन गया है, तो हम लोग बाईपास से जा रहे थे।
तो मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें मुश्किल से छुट्टियां मिल पाती हैं, एक साथ कम ही मिल पाती हैं। तो हम ज़्यादातर जो छुट्टियां होती हैं वो रिश्तेदारियां और जहाँ जहाँ मुझे जाना ज़रूरी होता है वहाँ जाती हूँ। मैंने भी अपना मुंह कवर कर रखा था। इधर पेट्रोल भी ख़त्म हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड पेट्रोल डलवा रहे थे और मैं तब तक मैंने कहा मैं वीडियो शूट करती हूँ, आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये अलीगढ़ और एटा के बीच में ये सब कुछ पड़ता है, बहुत सुंदर लग रहा था। ये बहुत चीज़ें बहुत दिनों बाद देख पा रहे थे। हालांकि गांव में बिलोंग करते हैं, इतना गाइस हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जॉब जो है वो इस टाइप की है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो इधर हमारी पेट्रोल भी भर चुकी है और मैं इधर वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, ताकि वो पेट्रोल भरवा के आ जाए। मैंने अपना मुंह कवर कर रखा था क्योंकि सीधी हवा लगती है और आँखों में जलन सी हो जाती है। तो इधर पेट्रोल भी पड़ रही है, तब तक मैं थोड़ा आगे पहुँचती हूँ, क्योंकि यहाँ खड़ी रहूँगी तो भीड़ ही हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आगे चल के वेट कर रही थी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी अपनी जब छुट्टियां लेते हैं ऑफिस से तो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी, 7 दिनों की छुट्टियां मेरी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे गुजरी। तो हमने फिर से स्कूटी पर बैठ के फिर सफ़र शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरा लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और भाई एक दिन सफ़र हमारा मेरठ से एटा हुआ था, अगले दिन फिर एटा से अलीगढ़। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ और कितना सफ़र किया इन 7 दिनों में। तो आप लोग भी बताइएगा। और चलो आगे मैं आपको कुछ और बताती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा वीडियोस सॉन्ग भी शूट कर रहे थे। और ये देखो, ये जो है बताइए आप लोग बताओ पहचान के ये कहाँ का रूट है। और ये बाईपास का रूट शुरू हो चुका है और ये अब तो ज़्यादा दूरी कवर जो है पता नहीं चलती है एटा से अलीगढ़ तक की, क्योंकि पूरा जीटी रोड जो है हाईवे बन चुका है। आराम से जा सकते हैं, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और टाइम से भी पहुंच जाते हैं। बहुत तेज़ हवा लग रही थी गाइस स्कूटी पे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है दोस्तों। तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने पति की पुरानी बचपन की यादों में, जहां मेला जोड़ा करता था और वो लोग कहते हैं पैठ। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार को पैठ लगती है और हम बृहस्पति को ही पहुँचे थे। तो मेरे हस्बैंड देख के ही बस इतने खुश हो गए कि हम यहाँ बचपन में आते थे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो बचपन में आते तो कुछ याद ताज़ा कर ली जाए। तो हम दोनों ने स्कूटी जो है वो पैठ में ही कर दी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि पैदल जाना हो, तो स्कूटी भी आराम से चली जाती। तो हम दोनों स्कूटी से ही कवर करते। मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत सस्ता था। गांव वालों को पैंट आप लोग बताइए क्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पैंट होती है वो जो है छोटी छोटी दुकानें लगती हैं जो बहुत ही सस्ती होती हैं और छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो इंसान की ज़रूरतों की होती हैं, और सब्ज़ियाँ वगैरह और ये सब चीज़ों के, बच्चों के खिलौने और ये सब चीज़ें बहुत कम रेटों पर भी मिल रही थी। तो दोस्तों हम इधर पहुंच जाते हैं सब्ज़ी वाली मंडी में, और जहां मैंने देखा इतनी सस्ती सब्जियां थी, मन कर रहा था कि मैं पूरा एक कट्टा सा भर के और इसे लेके जाऊं। और फिर मैंने पूछा अपने हस्बैंड से मैं कुछ ले लूं, तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही मना कर दिया, क्या करोगी, लेके रहने दो। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा माँ ख़राब ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं लूँगी ज़रूर। तो दोस्तों मैंने ले ली थी मूली, 2 किलो मूली। मैंने कहा अगर इसका अचार सब्ज़ी बनती है तो सब्ज़ी, नहीं तो अचार रख लेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मूली का अचार किस किस को पसंद है। तो मुझे तो रखना नहीं आता, लेकिन मैं ले गई थी। मैंने कहा मेरी सासू माँ रख लेंगी तो वो रख लें, नहीं तो फिर मैं अपनी मम्मी पे अचार रखवाऊँगी। तो मैंने ली थी मूली और वहाँ से ले लिया कुछ धनिया भी, क्योंकि फिर मैं यहाँ देख रही थी, बस लेना तो मुझे कुछ था नहीं, बस मेरे पति की जो पुरानी यादें थी बचपन की। तो मैंने कहा चलो तुम अपना इंजॉय करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम बचपन में क्या क्या करते थे। तो अच्छा लगता है, आप लोग भी देखिए कि आपके पति पहले बचपन में क्या क्या शरारत करते थे, क्या करते थे। फिर दोस्तों हम लौट के आ गए थे, उधर से ससुराल घूम के आ चुके हैं और हम यहाँ हज़ारा नहर जो है अलीगढ़ से मेरठ एटा के बीच में पड़ती है, हमने वहाँ अपनी बाइक रोली थी। तो मैंने कहा चलो कुछ वीडियो शूट करते हैं। तो ऐसे तैसे मैंने वीडियो शूट कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे मेरी वीडियो बनाने में। तो हम कुछ सॉन्ग था तो उसको मैंने इसमें एडिट कर दिया है, कुछ वीडियो बनाई थी। इधर फिर मैं आ गए, फिर मेरा बच्चा देखा मैंने, वो तो बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन मैं इस पास में खड़ी थी तो मैं देख भी रही थी ताकि वो ज़्यादा शरारतें ना करे, और मैं उसकी देखभाल भी कर रही थी। तो लेकिन मैं उसको रोकती नहीं हूँ, जो शरारत करनी है। उसके पापा भी साथ में थे। तो गाइस ये इतना शरारती बच्चा जो है ना, शायद सबके ही होते होंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही शरारती है।
तो बात नहीं मानता है। ये मेरी कुछ वीडियोस जो थी वो जहाँ मैं पोस्टिंग हूँ और वहाँ की वीडियोस जो मैंने इसमें ऐड की है, ताकि मैं आपको बता सकूँ जो मेरा शरारती जो बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है। हाँ, वो खबर इससे रोकती रह जाती है तो रुकता ही नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं क्या जॉब करती हूँ। देखो घर में ऐसी शरारती करता रहता है ये मेरा बच्चा। तो फिर दोस्तों, फिर वहाँ से आने के बाद अगले दिन जो टूर बना वो था मेरी बुआ का घर, और मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ। और बुआ के घर पहुँचने के बाद देखो ये बच्चे जो थे मेरी बुआ के और मेरा बच्चा इतनी शरारत कर रहे थे कि इन्होंने एक कार्टून में ही खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन वहाँ से आने के बाद थी हमारी दावत, जो हम लोग दावत खाने गए थे। वहाँ कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटोग्राफी की, और शादी जो थी, हम दावत का बहुत वेट करते हैं। आप लोग बताइए कौन कौन दावत का वेट करते हैं। और फिर वहाँ जो थी वो इस तरीके से वीडियो स्टैंड भी लगा रखी थी, तो हम लोगों ने वीडियो भी बनाई, खूब इन्जॉय किया। हमने खाना कम और इन्जॉय ज़्यादा किया था, फ़ोटोग्राफी वगैरह। और फिर मेरी मम्मी बोली तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना खा लो उसके बाद वीडियोस बनाना। मैंने कहा नो, पहले तो हम इन्जॉय करेंगे, खाना तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भूख लगी थी थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था और वीडियोस भी बनाई थी। और गाइस मेरे जो पड़ोसी थे वो सब देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, लेकिन मैंने देखा कि मुझे देखना नहीं है कि कौन क्या कहेगा, मुझे इन्जॉय करने से मतलब है। और मैं इन्जॉय भी कर रही थी। फिर इतना तेज़ तेज़ घुमा रहे थे कि मुझे चक्कर ही आ गए। तो दोस्तों, मेरी 7 दिन की छुट्टियां कब और कैसे कट गई पता भी नहीं चला। इतना मैंने आपको बताया कि मैंने 7 दिनों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमी और क्या क्या किया। तो कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाह रहे हैं मेरे बारे में और मैं क्या करती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो गाइस, मेरी छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म और मैं फिर से आ चुकी हूँ मेरठ, जहाँ मैं रहती हूँ। और मेरा जो बच्चा है वो अपनी नानी के पास पढ़ता है, तो वो जो है उसको मैं छोड़ के आई हूँ। लेकिन मेरा दोस्त तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर मुझे मजबूरी भी समझ में आ रही है कि मैं उसको यहाँ रख के उसकी केयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी ही ऐसी होती है दोस्तों। जो टाइम की ड्यूटी होती है उसमें आप कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते दोस्तों। गर्ल्स के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, खुद गर्ल्स को ही एडजस्ट करना पड़ता है, घर, नौकरी, बच्चे, सब कुछ। और दोस्तों बहुत ही लाइफ जो हो जाती है ना, समझ सकते हैं।